मेरा नाम चंदा कचरूलाल जायसवाल, तालुका सेलू, जिला परभणी से आई हूँ गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छोटे बेटे की 12 साल तक कोई संतान नहीं थी गुरुदेव। हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मेरी बड़ी बहू ने फोन किया, तो जालना में रहती है, फोन कर कर बोली, मम्मी जी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसमें महाराज जी प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। पति पत्नी दोनों मिलकर सफेद आंकड़े की जड़ लाएं और बाबा का स्मरण करें। मैंने अपनी बहू से करवाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 17 मार्च 2025 को हमारे घर में जुड़मा बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ 2 बच्चों का फोटो लगाया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए। ये बच्चों का फोटो है जो जुड़मा बच्चे हो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुलोचना विष्णु सलोदे मैं रहने वाली हूँ, रिसोर्ट तहसील रिसोर्ट जिला वाशिम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जब मैं अकोला में कथा सुनी थी तब मैंने एक दिन शिवपुराण की कथा सुनी थी, और कथा होने के बाद मैं वहां की मिट्टी अपने सिर पर लगाकर चली गई थी। बाबा को प्रणाम कर कर गई थी गुरुदेव कि मेरी नौकरी लग जाए। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी नौकरी आज तहसील में सरकारी विभाग में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व, शंकर की भक्ति, शिव की उपासना, शंकर की साधना सुख देती है। सुख प्रदान करते हैं। हम जानते हैं इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाते। आपका काम है, शिव ने अगर आपकी मनोकामना पूर्ण करी है तो आप पत्र लिखकर व्यासपीठ पर जरूर भेजा करो। भले वो पढ़े जाएं ना पढ़े जाएं, पर शंकर के पास तो आ जाते हैं, शिव की शरणागति में तो आ जाते हैं। और कितने पत्रों को यदि हम दिखाएं आपको, मैं निवेदन करूंगा आप जरा पत्रों का दर्शन करिए। जिन जिन को मेरे भोले बाबा ने झोली भरी है, जिनको मेरे भोले बाबा ने भंडार भरा है, उनके पत्र व्यासपीठ पर आते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में क्या है। हम नहीं बोलते कि हम शिव पुराण में है क्या, ये पत्र बोलते हैं। इन पत्र देखिए, पत्रों पर पत्रों का दर्शन करिएगा सब। और आस्था चैनल वालों से निवेदन करूंगा सारे पत्रों का दर्शन करें। भक्तों, ये आज के पत्र। एक मिनट, धीरे धीरे, एक दिन पकड़ के रखो, एक दिन पकड़ो, यहाँ पकड़ो। रुको रुको रुक जाओ। पकड़ो उसको। पकड़ के
ये वो पत्र हैं जिनकी झोली मेरे भोले बाबा ने भरी है। और आगे की कथा में फिर विश्वास है, 3 महीने में मेरा बाबा जितने आए हो ना और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अगर दिल से कथा सुनी है तुम्हारा पत्र भी अगली कथा में ऐसे ही मिलेगा। शिव की उदाहरण हम इनको पढ़ नहीं पाते, जो पत्र आप भेजते हो इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाते, पर आपका विश्वास क्या दिया मेरे भोले बाबा ने, क्या प्रदान किया मेरे शंकर ने, ये पत्र बोलते हैं। और इन पत्रों को सीहोर में एकत्रित करा जा रहा है। लगभग 8,82,000 पत्र अभी सीहोर में इकट्ठे हो चुके हैं, जिनकी झोली मेरे बाबा ने भरी और पत्र निरंतर चालू, निरंतर। शिव तत्व क्या, ले धीरे धीरे मैं देता हूं, मैं देता हूं। आओ इसमें से आदि पढ़ने का शिव पर भरोसा, शंकर का भरोसा, शिव महापुराण पर भरोसा, शिव की स्तुति, शंकर की भक्ति, शिव की साधना, शिव की साधना ये सुख प्रदान करता है। महाराज समय, शक्ति और धन, 3 चीजें। समय, शक्ति और धन, ये तीनों एक जैसे कभी नहीं रहते, याद रखना। तीनों एक जैसे नहीं रहेंगे। ना समय एक जैसा रहेगा, ना शरीर में शक्ति एक जैसी रहेगी, और ना धन एक जैसा रहेगा। ये तीनों एक जैसे कभी नहीं। शिवपुराण कहती है यदि परमात्मा ने आपको मौका दिया है तो उस मौके का सदुपयोग करो। ईमानदारी से बोलना, जब शरीर बहुत ज़्यादा शिथिल हो जाएगा, शरीर बहुत ज़्यादा कष्टमय हो जाएगा, तो क्या कभी शिव महापुराण की कथा सुनने पंडाल में जा सकोगे? बोलो तो जम के। क्यों? आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पार्किंग हो जाती है,
पैदल पैदल चलना होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई लोग कहते हैं अभी हम कथा सुनने कैसे जाएं। भोलेनाथ को धन्यवाद देना, बहिरम देव समिति को धन्यवाद देना, जिन्होंने ये कथा कराकर तुम्हें सुनने का मौका प्रदान कर दिया। ये तुम्हें मौका दिया, उसको साधुवाद दो। और हमने अपनी जिंदगी में ऐसी समिति नहीं देखी। हम इस पूरी समिति को धन्यवाद देते हैं। हमने अपने जीवन में ऐसी समिति नहीं देखी। साउंड ने परीक्षा ली, इंद्रदेव ने परीक्षा ली, रोज पानी आता है, रोज पूरा पंडाल उड़ जाता है, रोज पूरे पंडाल में पानी भरा जाता है, भोजनशाला रात्रि को पूरी गिर जाती है, और फिर भी यहाँ की समिति सुबह 9 बजे भोजन करा देती है। क्या लकड़ी पूरी गीली हो गई, गैस की टंकी मिल नहीं रही, उनको भोजन कैसे बनाए? तब कोई ट्रक भरकर लकड़ी और कंडा लेकर आता है, डालकर चले जाता है और भोजन बनाता है। पूरे पंडाल में मिट्टी मिट्टी, कीचड़ कीचड़, बैठने की जगह नहीं रहती। पूरे कार्यकर्ता डलिया भर भर कर, टब भर भर कर मिट्टी ला ला कर ट्राले में डालते हैं, तब बैठते हैं। इतनी परीक्षा। और बहिरम देव समिति को मैं धन्यवाद दूं, आप लोगों की मेहनत थी जो इतने संघर्ष में ये कथा हुई है, दुनिया में कोई नहीं करा सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि इतनी बार टेंट गिर गया, इतनी बार हवा चल गई, आंधी चल गई, कीचड़ भरा गया, पूरे पंडाल जहां तहां त्रस्त हो गए। मैं धन्यवाद दूं, और साथ में धन्यवाद दूंगा मैं यवतमाल आरणी के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के आईजी को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के डीआईजी को, यहाँ के टीआई को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के तहसीलदार को, यहाँ के एक एक व्यक्ति को, यहाँ की चिकित्सा विभाग, यहाँ की पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ की विद्युत विभाग, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ का विधायक महोदय, यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ का पूरा मंत्रिमंडल, और पूरे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री को भी साधुवाद दूं, जिन्होंने इस कथा को दिल से सुना। ये कथा शायद दुनिया की सबसे कठिन कथा थी, जो रोज पंडाल गिरता, रोज पानी भरा जाता, रोज भोजन का पंडाल उड़ जाता, पंडाल ही ना जाने कहां जाता कि पकड़ के लाना पड़ता, पंडाल ही नहीं दिखता, कहां गया कहां, फिर जा रहे हैं, आधे वहां से उठा के ला रहे हैं, वहां से उठा के ला रहे हैं, और भोजन सुबह 9 बजे चालू हो जाता और भक्तों का पेट भर जाता। इससे बढ़कर कोई दुनिया में कथा नहीं है। मन तो करता है कि व्यासपीठ से नीचे उतर के तुमको दंडवत प्रणाम कर लो। तुम लोगों की भक्ति बड़ी प्रबल है, विश्वास। और एक भी समिति के एक भी व्यक्ति ने अपना नाम नहीं दिया व्यासपीठ पर, एक ने भी, समिति के एक व्यक्ति ने नाम नहीं दिया, केवल बहिरम देव सेवा समिति नाम दे दिया। आप उनका बोलिए। सारे यजमानों को मैं बहुत धन्यवाद दूं, समिति को धन्यवाद दूं। यहाँ का वास्तव में कलेक्टर और एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर बहुत बोल्ड हैं, जिन्होंने इस कथा को झेल रखा है। धन्यवाद, साधु का बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। साथ में सहयोग मिला है पूरे यवतमाल का, पूरी आरणी का। बच्चा बच्चा खड़ा रहा, बच्चा बच्चा खड़ा रहा, और एक एक मीडिया को मैं पूरी आरणी यवतमाल की प्रिंट मीडिया, पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ की प्रिंट मीडिया, यहाँ के यूट्यूबरों को इतना धन्यवाद दूं। उन्होंने पूरी
प्रचार अगर जनमानस में करा तो अपने सनातन का पॉजिटिव प्रचार करा। ये नहीं लिखा कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया, उन्होंने लिखा ये मेरी आरणी है, ये मेरा यवतमाल है, जहां का बच्चा बच्चा सेवा में लगकर शिव की सेवा कर रहा है और कार्य कर रहा है। भगवान ऐसे पत्रकार, भगवान ऐसे यूट्यूबर, भगवान ऐसी सोशल मीडिया सारे भारतवासियों को दे, जो सोशल मीडिया, जो पत्रकार मेरे आरणी के और यवतमाल के हैं। इतने अच्छे पत्रकार और इतने अच्छी सोशल मीडिया कहीं नहीं देखी। पूरा अच्छा दिया, पूरा अच्छा। तैयारी चल रही है, पंडाल तैयार हो रहा है, ये यूट्यूबर डाल रहा है। ऐसे यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं मैं। आरणी के एक एक यूट्यूबर को, एक एक महाराष्ट्र के यूट्यूबर को धन्यवाद देता हूं जो अपनी मीडिया से डाल रहे हैं। ये हमारे यहाँ के भक्त हैं और आपको भी डालना चाहिए। आपके मोबाइल से यहां से जाते समय ये मेरा आरणी है, जहां लाख शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये श्री शिव पुराण की कथा है, अपने अपने मोबाइल से डालना चाहिए। ये मेरा आरणी है, अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे डालना चाहिए। ये मेरे शिव भक्त हैं जो शिव पुराण की कथा आरणी में आए हैं। लाखों भक्त जिनकी सेवा आरणी वालों ने करी, धन्य है मैं, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी जिंदगी की ऐसी कथा कभी नहीं देखी जो आरणी में देखी, भूल नहीं सकूंगा कभी भी। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे बाबा को प्रणाम करो, प्रणाम। 8 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक सुधार, भूलो नहीं शिव। तारकासुर एक ऐसा असुर जिसने वर मांगा कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। मरना तो है पर अच्छा कर्म कर कर क्यों ना मरे। अच्छा कर्म करो, बच्चों को अच्छा संस्कार दो, परिवार में अच्छे ज्ञान दो। कई माताएं ऐसी हैं चांद को देखकर व्रत करती हैं, पूर्णिमा का चंद्र देख, दूज का चंद्रमा का व्रत करती हैं, चतुर्थी का व्रत करती हैं, चांद देखकर भोजन करती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण जी की पूजन करते हैं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? कोई चंद्र को पूजता है, कोई सूर्य को पूजता है। अब एक बात का उत्तर देना, चंद्र की तुम रोज पूजन करते हो, सूर्य की तुम रोज अर्घ देते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज पूजन करते हो। और जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन चंद्र को देखते हो क्या? जम के बोलो।
चांद छुप जाता है। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य को नहीं देखते, जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन चंद्र को नहीं देखते। ये दुनिया ऐसी ही है। तुम्हारे अंदर गुण होंगे तो रोज तुमको देखेंगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर कोई सा भी ग्रहण लग गया, अवगुण आ गया, उस दिन देखना बंद कर देंगे। उस दिन देखेंगे छुप रहा है, छुप रहा है। और यही कि यही अपने घर में भी होता है। बच्चे मोबाइल चलाएं मना नहीं है, बच्चे मोबाइल पर बात करें मना नहीं है, पर बच्चे जब तुम्हारे सामने मोबाइल पर बात करें तो समझ लेना कि मेरा बेटा चांद और सूरज है। पर जिस दिन तुम्हारे बच्चे छुपकर बात करने लगे तो समझ लेना कि चांद सूरज में ग्रहण लग गया है। जब बच्चे छुपकर बात करने लगे, तुम्हारे सामने बात ना करें, धीरे से बात करते करते बाहर निकल जाएं, साइड में खड़े हो जाएं, कहीं दूसरी जगह जाकर छत पर चढ़कर यहां वहां जाकर बात करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे चांद सूरज में ग्रहण लग गया। और ग्रहण लगा हुआ चंद्र, ग्रहण लगा हुआ सूर्य देवता को भी अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए निवेदन है, बच्चों से कहना मोबाइल चलाओ मना नहीं है, लैपटॉप चलाओ मना नहीं है, पर हमारे सामने चलाओ, कम से कम हमें तो मालूम पड़े कि हमारे चंदा सूरज कैसे हैं, हमें तो मालूम पड़े। आज वो चांद सूरज में अगर दाग लग गया तो लोग क्या कहते, लोग क्या कहते? लोग कहते हैं समझाओ गुरुजी, इनको समझाओ, बच्चों को समझाओ। क्या समझाओ? अभी कल ही वो हम मिल रहे थे तो मैं कह रहे थे आप सासू जी के लिए कुछ बोला करो, बहुओं के लिए कुछ बोला करो। क्या बोले? तुमसे बोलते नहीं बन रहा, तुम्हारे घर की बहू और हमसे बुलवा रहा। हमारी तो अभी आई भी नहीं, आएगी जब बोले। अभी तुम तो बोलो। बाहर जाके इतने शूरमा बनते हैं और घर में जाके पानी की बाल्टी उठा के बाथरूम में रखते हैं और कहते हैं गुरुजी बोल दे। सब गुरुजी बोल के बुरा हो जाए, और गुरुजी बोल के बुरा होता है और सारी सोशल मीडिया में छा जाता है, गुरुजी ने ऐसा बोल, गुरुजी ने ऐसा बोल। गुरुजी तो बोलने को तैयार हो जाए, तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ, मना कर। और गुरु कैसे बोलेगा? थोड़ा घुमा। एक लड़का था, खूब आइसक्रीम खाता था, हर आधे घंटे में उसको आइसक्रीम चाहिए, और आइसक्रीम भी कम नहीं, कम से कम 1 से 1.5 किलो आइसक्रीम चाहिए। 1 किलो आइसक्रीम खाता है आधे घंटे में, हर आधे घंटे में। घर के लोगों ने समझाया, 14 साल का हो गया, समझने को तैयार नहीं। 16 साल का हो गया, सब समझा के रह गए। मामा, मौसा, काका, बुआ जादू टोना तक करवा दिया कि आइसक्रीम खाना बंद कर दे, तो भी नहीं सुधरा। तब वो बच्चा आइसक्रीम खाना बंद नहीं करा, तब एक गुरुजी के पास उसको ले गए। गुरुजी, मेरा बच्चा आइसक्रीम बहुत खाता है। मानता ही नहीं। गुरुजी भी कहीं का शंकर का भगत होगा। गुरुजी ने कहा कल लेके आओ उसको। लेकर गुरुजी ने कहा आइसक्रीम खाते हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। 16 साल का लड़का। गुरुजी बोले आइसक्रीम से अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। हर 15 मिनट में खाया। बच्चे ने कहा गजब का मिला। 15 साल तक मम्मी जिसके पास लेके गई सबने आइसक्रीम खाने को मना करा, ये पहला गुरुजी है जो बोला हर 15 मिनट में खा। कम से कम 2 किलो खा, और खुश हो गया। आइसक्रीम खाने से कभी किसी का बुरा हुआ है क्या? आइसक्रीम खाने से तो लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। 16 साल का लड़का बोला आइसक्रीम खाने से फायदा। लड़के को लगा गुरुजी पागल है, आइसक्रीम खाने से फायदा। गुरुजी बोले हाँ, इतना फायदा किसी का नहीं हुआ जो आइसक्रीम खाने से हुआ। हर 15 मिनट में 2 किलो खा।
लड़के ने पूछा आइसक्रीम खाने से कौन सा फायदा हुआ, कहीं पुराण मुराण में लिखा है क्या? गुरुजी बोले पुराण में नहीं लिखा पर मुझे सब पता। क्या फायदा हुआ? तो क्या पहला फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के यहाँ कभी चोरी नहीं हो सकती। दूसरा फायदा, आइसक्रीम खाने वाला कभी पानी में डूब के नहीं मरता। तीसरा फायदा, आइसक्रीम खाने वाला कभी बुढ़ा होके नहीं मरता। और चौथा फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के पीछे कुत्ता नहीं पड़ता। वो 4 फायदे। हाँ, वो कैसे? उसने कहा पहला फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के यहाँ चोरी नहीं होती, क्योंकि आइसक्रीम खा खा के इतना बीमार हो जाता है कि रात भर खांसता रहता है तो चोर घुसता ही नहीं है। इतना खांसता कि चोर उसके घर में नहीं घुसता। दूसरा, आइसक्रीम खाने वाला पानी में डूब के नहीं मरता। क्यों? क्योंकि उसको फेफड़े की बीमारी हो जाती है, पसलियों की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर मना कर देते हैं पानी से दूर रहना, तो पानी के पास जाता ही नहीं तो डूब के मरेगा क्या खाना। दूसरा, आइसक्रीम खाने वाले के पास कुत्ते नहीं झूमते। क्यों? आइसक्रीम खाने वाला व्यक्ति फेफड़े से इतना बीमार हो जाता है कि जवानी में भी बुढ़े जैसा डंडा पकड़ के चलता है। जब डंडा पकड़ के चलता है तो कुत्ता पास आता ही नहीं है। चौथा, आइसक्रीम खाने वाला कभी बुढ़ा होकर नहीं मरता, क्योंकि आइसक्रीम खा खा के जवानी में निपट जाता है तो बुढ़ा ही नहीं होता। खूब हर आधे घंटे में क्या 15 मिनट में 2 किलो खा। उस दिन लड़के ने सोच लिया बाप रे ऐसे मरेंगे, तो लड़के ने उस दिन से आइसक्रीम को छोड़ दिया। जो 14 साल से मां नहीं छुड़वा पाई, वो कोई भक्त छुड़वा देता है। बस समझाने वाला होना चाहिए जो समझ में तो आए। और अभी भी मौका है। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है। कहीं मत भटको। कोई कहते यहां चलो हम तुम्हारे लिए गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, कोई कह दे वहां से हम तुम्हें ऐसा करा देंगे, तुम्हारे ऊपर ये लग गया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर भूत लग गया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर भूतनी लग गई, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर किसी ने टोटका कर दिया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने कहा तुम्हारी दुकान बांध दी, कोई कह दिया ऐसा हो गया, कोई कहता वैसा हो गया। किसी की मत मानो, सारी समस्या का हल दुख आए शिव के मंदिर में, समस्या है शंकर के मंदिर चल जाओ, 1 लोटा जल भरो और शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। बन सके अपने नजदीक में शिव पुराण की कथा हो, पंडाल में जाकर बैठकर सुनो। नहीं जा सकते घर पर टीवी पर सुनो, टीवी पर भी नहीं सुन सकते, काम में व्यस्त रहते हो, तो रात को सोने से पहले 10 मिनट मोबाइल पर शिव पुराण की कथा को सर्च कर कर कहाँ चल रही है, आरणी में 5 मिनट की कथा सुनो, दिल में शिव को बिठाओ और सो जाओ। मेरा शंकर तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर। शिव कृपा कर। और हम फिर निवेदन करें, ये मौका नहीं मिलता। आरणी वालों को मौका मिला था, यवतमाल वालों को, उन्होंने अपना मौके का उपयोग कर लिया। समय, शक्ति और धन, ये तीनों समय एक जैसे नहीं रहते। समय भी एक जैसा नहीं रहता, आज बेकार है तो कल अच्छा होगा, आज अच्छा है तो कल गड़बड़ होगा। शक्ति भी एक जैसी नहीं रहती, पहले जितना काम कर लेते अब नहीं बनता शरीर से, एक जैसी शक्ति भी नहीं रहती, शक्ति भी थोड़ी कम बढ़ती रहती है। समय, शक्ति और धन, धन भी एक जैसा नहीं रहता। आज भगवान ने दिया है, सदुपयोग करो। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, जय बाबा बर्फानी। बन सके कुछ लोगों को खिला पिलाकर अपने जीवन को सार्थक। कथा में जाने की लिफ्ट मांगने में शर्म मत करो। शर्म करना है तो तंबाकू मांगने में कर, पर तंबाकू वाले ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे के इतने अच्छे हितैषी हो जाते हैं। एक ने निकाला जेब में से, मल रहे थे, दूसरे उसने धीरे से डब्बी पकड़ाई,
अब दोनों बैठ के मल रहे हैं, इंतजार कर रहे महाराज जी भजन गाएंगे। और जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया और इनने लगाई फटकी, और जैसे ही महाराज जी बोले हारा हारा महा, इनने मुंह में डाल के नाच। भाई शिव तत्व कह रहा है, तारकासुर के लिए तारकासुर ने वर मांगा, शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, वर मांगा। अच्छा कर्म कर कर जाओ। पृथ्वी पर तुम्हें अगर स्वर्ग जाना है तो पहले पृथ्वी पर स्वर्ग बना कर जाओ, स्वर्ग। और हम निवेदन करेंगे, सारे तीर्थ घूम लो, सारे तीर्थों का दर्शन कर लो, और जिंदगी में एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम आओ। दुनिया का स्वर्ग का नजारा मेरे कुबरेश्वर बाबा के कंकर शंकर की धरा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, जिस दिन मंदिर ना जा पाओ, जिस दिन मंदिर में जाकर एक लोटा जल ना चढ़ा पाओ, उस दिन अपने हृदय में शिव को पाने का प्रयास करना, और एकांत में बैठकर 5 बार 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करना। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे हम शंकर के मंदिर में पहुंच गए हैं और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया है। मन को शिव, मन को शंकर बना, मन को शिव स्वरूप बना। और जब मन को शिव स्वरूप बना ले, मन को शंकर बना ले, मन को चित्त को हम शिव बना ले, तो जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाए। वो एक स्मरण करते शैलेन जी, मन मेरा मंदिर, मन मेरा शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं। मेरी पूजा शिव से बड़ा नहीं। सत्यम शिव बोल तो शिव की महिमा के गुण गाया।
मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। सुब्बा राय मन को मंदिर बना लिया। सुब्बा राय ने अपने हृदय को मंदिर बना लिया, अपनी चित्त वृत्ति को मंदिर बना लिया, अपने मन को मंदिर बना लिया सुब्बा राय। और केवल एक शिला को रखकर एक शिवलिंग के रूप में उसी की पूजन, एक शिला को रखकर उसी की आराधना, एक शिला को रखकर उसी की साधना सुब्बा राय करने। लिंग राजेंद्र ने पूछा, राजा ने पूछा कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया और तुमने अलग से पूजन करना प्रारंभ कर दिया। ये केवल एक कथा नहीं है, ये कई संसार के ऐसे लोग हैं जिनके भीतर का एक प्रश्न है, भीतर का प्रश्न। गए दर्शन करने के लिए मंदिर में, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन नहीं हो पा रहा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन ही नहीं हो पा रहा। क्या करोगे? सुब्बा राय की कथा का स्मरण करना। भीड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, मंदिर में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर अपने हृदय को शिवालय बना लेना और शंकर को हृदय में बिठाकर ये सोचना कि इसी मंदिर में, उस मंदिर को मैंने अपने हृदय में बना लिया है और उसी में मेरा शंकर बैठा है और उसी को मैं जल चढ़ा रहा हूँ, उसी की साधना कर रहा हूँ, उसी की पूजन कर रहा हूँ, उसी की अर्चना कर रहा हूँ। हृदय। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में हृदय में, गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिव जी का शिवलिंग रहता है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में चांदी की डिब्बी में शंकर का शिवलिंग है। एक भक्त ने पूछा अपने गुरु से, कोई बड़ा भक्त नहीं था, 8 साल का लड़का अपने गुरु से पूछता है कि मेरे गले में ये चांदी की डिब्बी में शिवलिंग क्यों है? वीर शैव लिंगायत संप्रदाय का एक बच्चा अपने गुरु से पूछता है कि इस चांदी की डिब्बी में मेरे गले में ये शंकर का शिवलिंग क्यों है? तो गुरु कहते हैं कि ये डब्बी में, चांदी की डब्बी में शिवलिंग नहीं, ये तेरा जो शरीर है ये शिव का मंदिर है और ये हृदय में जो शिवलिंग रखा है ये शंकर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर रहा है। ये चलता फिरता मंदिर है। ये चलता फिरता मंदिर है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में 1 लोटा जल चढ़ाने वाली कोई माता रहती है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला बच्चा रहता है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाली कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार रहता है, जिसका रोज दर्शन तुम करते हो तो तुम्हें कैलाश का वास होता है। क्यों आए हैं ये लाखों की संख्या में शिव भक्त? आज कथा का 6ठा दिवस है।
लाखों की संख्या में शिव भक्त आने का कारण क्या है? उनका आने का एक ही कारण है, इतने शिव भक्त आएंगे, उन शिव भक्तों के मुख का भी यदि हमें दर्शन हो गया, कौन से मुख का? जिस मुख से वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल जाता है, हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, हमारे पाप समाप्त हो जाते, केवल मुख का दर्शन करने का। ये चलता फिरता ये शरीर, ये हमारा मंदिर है, और इस मंदिर में जो मन है, जो चित्त है, वो हमारे मंदिर में शंकर का शिवलिंग उसके अंदर विराजमान है, हृदय का शिव बैठा। लिंग राजेंद्र को क्रोध आ गया, मैंने जो मंदिर बनाया उस मंदिर में तो पूजन करने नहीं जाता, और अलग से शिवलिंग रखकर उसकी पूजन कर रहा, और वो तो शिवलिंग भी नहीं है, केवल एक पत्थर, एक कंकर, तो उसकी पूजन कर रहा, केवल एक पत्थर और कंकर की पूजन। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम घर पर सीहोर गए थे और सीहोर से कंकर शंकर लेकर आ गए। हम जब कंकर शंकर की पूजन करते हैं, पूजन करते करते, और विश्वास रखना, अगर सीहोर का कंकर शंकर के रूप में तुम्हारे घर में विराजमान है, तुम उसकी पूजन रोज करते हो, तो एक दिन उस कंकर में ही तुम्हें शंकर का प्रतिबिंब स्वयं नजर आने लगेगा, स्वयं उसी कंकर में। और वो कंकर कितना प्रबल होगा? जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आने वाली होगी, जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई दुख आने वाला होगा, कोई कष्ट आने वाला होगा, कोई तकलीफ आने वाली होगी, कोई कष्ट तुम्हारे सम्मुख में आने वाला होगा, दो चीज में याद रखना, दो चीज में सीहोर का कंकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दो चीज में, एक टुकड़े टुकड़े होता है सीहोर का कंकर जब तुम्हारे यहाँ कोई खुशी आने वाली होती है, तो सीहोर का कंकर अपने आप टुकड़े टुकड़े होकर 1000 गुना हो जाता है कि अब तेरा वंश बढ़ने वाला है, तेरे यहाँ खुशी आने वाली है, तेरे यहाँ बहुएं आने वाली हैं, तेरे यहाँ नौकरी लगने वाली है। समझ लेना अपने आप कंकर के टुकड़े हो गए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा। और दूसरा, जल डाला, जल सूख गया, फिर जल डाला, फिर सूख गया, और कंकर के आखिरी में टुकड़े हो गए। समझ लेना कि कोई दुख आने वाला था, मेरे शंकर ने अपने ऊपर झेल लिया है, शिव ने उसको उतार दिया, शिव ने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सुब्बा राय ने भगवान शंकर को हृदय में बिठा रखा, एक पत्थर की, एक पाषाण की, एक कंकर की पूजन करता था।
पत्थर रखा था, उसका पूजन कर रहा, पत्थर का पूजन। जब इतना बड़ा मंदिर बनाया तो उसकी पूजन करना चाहिए, पर तू तो पत्थर की पूजन कर रहा, पत्थर की पूजन। गुस्सा आया, लिंग राजेंद्र को क्रोध आ गया, और लिंग राजेंद्र को क्रोध आया, 3 दिन देता हूं तेरे को, जिस पत्थर की तू पूजन करता है उस पत्थर में से शिव को प्रकट कर दे। सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज तुमने जो मंदिर बनाया है, उस मंदिर में जो शंकर जी बिठाए हैं, क्या आप उसमें से शिव जी को प्रकट कर सकते हैं? लिंग राजेंद्र ने, राजा ने जैसे ही बात कही तो सुब्बा राय ने शब्द कहे तो लिंग राजेंद्र को बुरा लग गया। तुम मुझसे मुंह मिलाता? 3 दिन के अंदर जिस पत्थर पर तू पूजन करता है, जिस पत्थर की तू अर्चना करता है, जिस पत्थर पर तू दूध चढ़ाता है, जिस पत्थर पर तू जल चढ़ाता है, अगर उसमें से शिव प्रकट नहीं हुए तो तुझे मार दिया जाए। 3 दिन तो जाने दो। सुब्बा राय राजा को कहता है, अब भी चलो, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आओ अभी चलो, अभी चलो। तो राजा ने रथ तैयार करा, सुब्बा राय पैदल चला, जिस शिवलिंग पर, जिस पत्थर पर सुब्बा राय जल चढ़ाता था, जिस पत्थर पर सुब्बा राय दूध चढ़ाता था, उस पत्थर पर, उस पत्थर के सम्मुख में पहुंचकर सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रार्थना करी, हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा कृपा करिए, करुणा करिए। ये लिंग राजेंद्र राजा, ये राजा आपकी परीक्षा लेना चाहता, आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो, कृपा कर दीजिए। सुना, राजा सामने खड़ा था, शिवलिंग में से एक तेज पुंज निकला, राजा के सामने आकाशवाणी हुई, राजा तू मुझे पाना चाहता है? सुब्बा राय की तो भक्ति प्रबल है, जिसके कारण उसे मेरा दर्शन हो जाता है, पर तेरी भक्ति अभी प्रबल नहीं हुई है, जो तुझे मेरा दर्शन। सुब्बा राय के सामने शिवलिंग में से आवाज सुनकर राजा भवन में चले गया, और भवन में गया तो उसको क्रोध आ गया। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, बहुत बड़े पद पर रहे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पर रहे, और उसको यदि कोई समझाए तो उसको बुरा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को समझा, मेरे जैसे व्यक्ति को समझा। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, कोई बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, और उस व्यक्ति को यदि समझाया जाए तो उसको लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे इतने ओहदे वाले को, जो इतने बड़े पद पर है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा पर, उसको समझाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्ञान यदि खुद के बेटे से भी मिले तो लेना चाहिए, और ज्ञान अगर एक दरवाजे से भी प्राप्त हो तो उसे लेना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 गुरु बनाए थे खुद गुरु होकर।
दत्तात्रेय भगवान स्वयं गुरु होकर 24 गुरु बनाते हैं। अब एक गुरु को इतने गुरु की क्या जरूरत है? पर दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु इसलिए बनाए क्योंकि उनको मालूम है कि इन गुरुओं से मुझे कुछ प्राप्त करना है, इस गुरु से मुझे ये प्राप्त करना। दरवाजे को भी गुरु बना लिया हमने, एक वैश्य को भी गुरु बना लिया। इन गुरु से मुझे प्राप्त करना, गुरु से मुझे 24 गुरु का स्मरण दत्तात्रेय भगवान ने स्वयं किया। 24 और शंभु शर मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। क्रोध में हो गया राजा, राजा को क्रोध आ गया। इतना क्रोध राजा को आया कि राजा ने एक चाल चल ली, सुब्बा राय पर गौ हत्या का दोष लगा दिया जाए। ये मुझे ज्ञान देने चला था, मुझे उपदेश देने चला था। और अभी आपको कहा था, कल भी कथा में कहा था कि बन सके शिव भक्त के लिए अपशब्द मत कहो, शिव के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की मंदिर के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की कभी निंदा, शिव भक्त की कभी निंदा, या शंकर की कथा की कभी निंदा मत करो अगर अपने जीवन को सुखी चाहते। इस शरीर को बड़ा भोगना पड़ता है, बड़ा। शिव महापुराण की 3 चीजों को अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है कि किसी आडंबर में मत जाओ, किसी पाखंड में मत पड़ो, किसी दिखावे में मत पड़ो, यहां वहां मत भटको, एक लोटा जल भरो और शंकर के मंदिर में जाओ, भटकना छोड़ दो। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है। दूसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है अपने अंदर इतना विश्वास भगवान के प्रति उत्पन्न करो, इतना विश्वास अपने अंदर परमात्मा के प्रति रखो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख सुख मेरे परमात्मा शिव के हाथ में है। ये दूसरे। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तीसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है घर में जितने सदस्य रहते हैं सबके साथ प्रसन्नता के साथ रहिए, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना हो, तकलीफ कितनी भी हो, तो भी घर के लोग तुम्हारा कितना भी बुरा करते हो, जेठानी देवरानी चाहे कितनी भी बुरी सोचती हो, सास बहू कितना भी बुरा सोचते हो, भाई बंधु कितना भी बुरा सोचते हो, तो भी तुम्हारे चेहरे की स्माइल प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। खुश रहकर जियो, सब सुख। कारण फूल गुलाब का कांटों के बीच में ही रहता है, फूल कमल का कीचड़ के बीच में ही रहता है। गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहेगा जब परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीलों में, अपनों में लोग तुम्हें गालियां देंगे, ताने देंगे, अपशब्द देंगे, तभी तुम्हारी सुगंध जनमानस में पहुंचेगी और एक दिन तुम खिल कर रहो, तब तुम खिल कर खुश। गुरुजी मेरी सास ने गाली दे दी, गुरुजी मेरे ससुर ने गाली दे दी, गुरुजी मेरी जेठानी मेरा बुरा करती है, गुरुजी मेरी बहू बुरा करती है, गुरुजी मेरा बेटा बुरा करता है, गुरुजी मेरे ससुर बुरा करते हैं, गुरुजी मेरे रिश्तेदार बुरा करते हैं। करने दो ना,
शिव पुराण तो आज से थोड़ी ना करी, कब से कर रही है, क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के सोई। शिव पुराण तो कब से कर रही है, क्या विचार करना, क्या सोचना, क्या बुद्धि में बिठाना। इसने बुरा कर दिया, पड़ोसन नींबू पटक के चली गई, पड़ोसन ने मेरे यहाँ टोटका कर दिया, टोना कर दिया, पड़ोसन ने नींबू पटक दिया। तो कल दरवाजे पर एक पेपर लगा दो, एक नींबू में अचार नहीं डलता, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, मैं अचार डालकर खा जाऊंगा, मैं अचार डालकर खा जाऊंगा। ये जितने ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं सब शिव के अनुकूल हैं, सब शंकर के अनुकूल। कोई कहता है शनि महाराज को नहीं भजोगे तो तुम्हारे ऊपर ये दोष लग जाएगा, कोई कहता गुरु जी को नहीं भजोगे तुम्हें ये दोष लग जाएगा, किसी ने कहा मंगल की पूजन नहीं करोगे ये दोष लग जाएगा, बुद्ध की पूजन नहीं करोगे ये दोष लग जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवता शिव की आराधना करते हैं, जो शिव की आराधना करता है उस पर कोई दोष नहीं लगता। आप शंकर की आराधना में, शिव की साधना में लग जाओ, उसकी आराधना। सुब्बा ब्राह्मण पर राजा लिंग राजेंद्र ने गौ हत्या का दोष लगा दिया। लिंग राजेंद्र ने ब्राह्मण को बुलवाया, सुब्बा राय तुमने गौ हत्या करी है। सुब्बा राय हाथ जोड़कर बोलता है कि मैंने गौ हत्या नहीं करी, फिर भी दोष लगा दिया। राजा ने कहा इसने गौ हत्या करी है, इसको तड़फा तड़फा के मारो। ब्राह्मण की आंख से आंसू बहने लगा। सुब्बा राय शिव की स्तुति करने लगा। जब उसकी चमड़ियों को खींचा जा रहा था, शरीर को तड़फा तड़फा कर जब मारा जा रहा था, सुब्बा राय के सामने शिव आकर खड़े हो गए। शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव सुब्बा राय के सामने आकर, जिसकी चमड़ी खींची जा रही है, जिसके प्राण खींचे जा रहे हैं, जिसके शरीर में त्राण हो रहा है, जो मर रहा है तड़प तड़प कर, उसके सामने शिव खड़े थे। शंकर उग्रदानी सुब्बा मांग तुझे क्या चाहिए। मरने वाला व्यक्ति क्या मांगता? दुनिया के सारे शिव भक्तों में केवल एक भक्त था, सुब्बा राय, जिसने शिव जी से क्या मांगा मरते समय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दुनिया का एक शिव भक्त जो भगवान से क्या मांग रहा है? सुब्बा राय मांग तुझे क्या चाहिए, तो निर्दोष है, तेरे में झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मांग ले तुझे क्या चाहिए। सुब्बा राय ने कहा मुझे राक्षस बना दो। एक भगत, दुनिया में शिव का एक भगत था सुब्बा राय, जो भगवान से कहता है कि मैं ब्राह्मण भले हूं, मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा, शिव की साधना करी, मरते समय आपका दर्शन कर रहा हूं, पर मैं आपसे वर मांगता हूं मुझे राक्षस बना दो। राक्षस क्यों? तू राक्षस बन के करेगा क्या? सुब्बा राय ने कहा मैं ब्रह्म राक्षस बनकर इस लिंग राजेंद्र राजा को उसका दंड दूंगा।
शिवजी कहते हैं कि सुब्बा इसको तो दंड मैं दे दूंगा। हाथ जोड़कर सुब्बा कहता है नहीं 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 नहीं, ये मेरा दोषी है, दंड भी मैं दूंगा। आप मुझे ब्रह्म राक्षस बना दो। ब्रह्म राक्षस का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जानते हो ब्रह्म राक्षस का मतलब? एक होता है राक्षस, दूसरा होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस का मतलब है इसको पूर्व का सब ज्ञान होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, परंतु इसको असुर इसलिए कहा गया कि जो जो इसको कष्ट देता है ये उससे बदला लेता है। कोई बुरा काम करता है ये उससे बदला लेता है, कोई गलत काम करता है ये उससे बदला लेता है, कोई गलत कार्य कर रहा होता है ये उससे बदला लेता है, ये उससे बदला लेता है। दोषी है और अगर उसने दोष किया है तो उसको तो दंड मिलना चाहिए ना, उसको तो दंड प्राप्त होना चाहिए। और हमने पहले भी इस व्यासपीठ से कहा है और आज फिर कहते हैं, पूर्व में भी कहा था, लंका के राजा रावण ने एक गलती करी थी कि मां सीता का हरण किया था। आज भी दशहरे पर रावण को जलाया जाता है। हम अपनी व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, अब रावण को जलाना बंद करो। अब एक काम चालू करो, अपने नगर में, अपने गांव में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। अब रावण का समय नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है और अदालत क्या देखती है? जिसने गलत कृत्य करा तो उसकी उम्र कितनी है? छोटी उम्र का है तो छोड़ दिया। वो बच्ची का क्या होगा जिसकी जिंदगी खराब हो गई? वो बच्ची का क्या होगा जिसने प्राण छोड़ दिए? उस बच्ची का क्या होगा जो नाबालिग थी? उस बच्ची का क्या होगा जिसने कुछ सोचा ही नहीं था? उस बच्ची का क्या होगा जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई? और उसको छोड़ दिया गया जो नाबालिग था। सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, अगर किसी छोटी बच्ची या किसी लड़की के साथ अगर गलत करते होता है तो भरे चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए। कब तक बेटियां, कब तक बच्चियां, ये छोटी छोटी बेटियां, ये छोटी छोटी बच्चियां कब तक भोगेंगी? कब तक? और मेरी जीजियों, आप लोगों से निवेदन है, यदि सरकार नियम ना बनाए तो आप एक नियम बनाओ, अपनी बेटी को इतना बोल्ड बनाओ, जीजाबाई जैसा, अहिल्याबाई जैसा, झांसी की रानी जैसा। घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बेटियों को, घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटी को जीजाबाई बनाना। और याद रखना, जब अपने घर की बेटियां जीजाबाई बनेगी तो उसके गर्भ से छत्रपति वीर शिवाजी जैसे बेटे जन्म लेंगे जो हमारे सौराष्ट्र की नींव रखेंगे। एक हुंकार अपने जीवन में होगी। याद करो, महाराष्ट्र की ही धरा के थे बाला साहब ठाकरे, बाला साहिब ठाकरे, इसी महाराष्ट्र की भूमि के। एक ऐसा शेर जब गर्जना करता था तो पूरा भारत हिल जाता था। एक ऐसा शेर जो अपनी कुर्सी पर बैठकर बोल देता था, अगर अमरनाथ में तकलीफ आई, अगर अमरनाथ की गुफा की यात्रा में तकलीफ आई तो आगे की यात्रा तुम्हारी बिगाड़ दूंगा। इसलिए तकलीफ ध्यान रखो। अपनी बेटियों को वो ज्ञान दीजिए, अपनी बेटियों को वो संस्कार दीजिए कि तुम्हारी बेटी जीजाबाई बने, तुम्हारी बेटी झांसी की रानी बने, तुम्हारी बेटी अहिल्याबाई बने।
गलत कृत्य किसी बेटी के साथ ना हो। और एक निवेदन और इस व्यासपीठ से करना चाहूँगा, अगर हमारी वाणी में हम आपसे कह सकते हैं तो इतना जरूर कहेंगे कि अपनी बेटी को जैसे अपनी बेटी मानते हो, वैसे ही मोहल्ले में जितनी बेटियां हैं उनको भी बेटी मानो और उसकी भी रक्षा तुम करो, उसकी भी रक्षा तुम करो, कोई दूसरा नहीं। कब तक चिल्लाते रहोगे बचाओ बचाओ बचाओ? कब तक चिल्लाओगे? खुद बचो ना, खुद स्वयं। शिव को सुब्बा ने कहा कि मेरा बदला मैं खुद लूंगा, मेरा बदला मैं खुद लूंगा। अच्छा, कई लोगों के मन में रहती है ये बातें। कल हम जब सबसे मिल रहे थे तो एक भैया हमारे बाजू में खड़े होके बोल रहे थे, गुरुजी आप जब कथा कहते हो तो उसमें थोड़ा सा बहुओं को सुधारने की बात कर दिया करो गुरुजी। फिर एक आया तो उसने कहा कि ये वाली बात बोल दिया करो। तो हमने मन में सोचा कि सब गुरुजी बोलेंगे, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? जो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी जो बोलते हैं वो तो अपनी बुद्धि में बिठाओ। पहले अपने घर में प्रसन्न रहना चालू करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे कर सुधर जाए। आज घर बिगड़ा क्यों है? आज घरों में क्लेश क्यों है? आज घरों में झगड़ा क्यों है? आज प्रत्येक घर बिगड़ा हुआ क्यों है? बिगड़ने का एक कारण है, सबके कानों में जहर घोला जा रहा है। कोई आता है जेठानी को भर के चले जाता है, कोई आती है देवरानी को भरकर चली जाती है, कोई आती है सास को भरकर चली जाती है। उनके कानों में इतना जहर भर गया। और ध्यान देना, घर अगर बिगड़े हैं तो सुनने से बिगड़े हैं। गलत सुना, किसी ने गलत बोला, तुमने गलत मान लिया। सास ऐसी है, तुमने गलत मान लिया। बहू ऐसी है, तुमने गलत मान लिया। बेटा ऐसा है, तुमने गलत मान लिया। घर कैसे बिगड़ा? गलत सुनने से। जब गलत सुनने से घर बिगड़ सकता है तो शिव महापुराण की कथा सुनने से घर सुधर भी सकता है, निश्चित। रोज घर पर टीवी चालू कर दो, थोड़ी आवाज तेज करो, टीवी की आवाज थोड़ा तेज करके टीवी चालू कर दो। तो कहाँ बहू अंदर से आवाज देकर, मम्मी थोड़ा सा टीवी कम कर दो ना, अभी तो बर्तन मांज के थोड़ी देर पलंग पर मैं विश्राम के लिए आई हूँ, बच्चे आ जाएंगे, फिर ट्यूशन पढ़ाना है मम्मी। तो मम्मी को कह देना चाहिए, बेटा बहरी हो गई मैं, सुनाई देता नहीं है, इसलिए टीवी की आवाज थोड़ी तेज कर देती हूँ जिससे सुनाई दे जाए। कथा में आवाज थोड़ी कम कर दो। और जब कोई सीरियल चल रहा हो, कुमकुम भाग्य, और बहू बना रही रसोई घर में रोटी, मम्मी थोड़ी वॉल्यूम तेज करो ना, मम्मी थोड़ी सी तेज करो, आवाज नहीं आ रही। और जैसे ही बन सीरियल में वो बाई ने रोना चालू करा, ये रोटी बनाते बनाते टपा टपा, और जो रोटी बन के तैयार हुई और पति ने खाई, और खाने के बाद पति बोला आज रोटी में स्वाद नहीं आ रहा, क्या बात है? अब कौन समझाए? कुमकुम भाग्य, सबका कौन समझाए? और अगर वही भोजन बनाते समय तेरे डमरू की धुन से
मैं काशी। वही भोजन भजन गाते गाते बनता तो बोलो बोलो फिर। रोटी में स्वाद है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना
अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा छठे दिन की कथा जो आरणी यवतमाल में चल रही है। कथा की आज शिवरात्रि है, छठा दिन की कथा है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। फिर कथा 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। फिर कथा 17 से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा का आयोजन रहेगा। 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड फुटबॉल ग्राउंड सुकुर फुटू कांके रांची झारखंड 1 बजे से 4 बजे तक कथा 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में रहेगी। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। आज कथा का छठा दिवस है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा को अपने मन का भाव निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल वेश मंगल शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
देवरिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। सुब्बा ने कहा कि मुझे आप ब्रह्म राक्षस बना दो, जो स्वयं राजा से बदला ले।